कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं बचाया। जेएमएम का मतलब हो गया झारखंड मिटाओ मोर्चा। ये झारखंड मिटाने में लगे। आज झारखंड का स्थापना दिवस है बहनों और भाइयों। मैं झारखंड के स्थापना दिवस पर आप सबको बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन आज धरती आबा, आप जानते हैं आज उनका भी जन्मदिन जयंती है आज उनकी। मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं, अनेकों बार प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। और आज का दिन उनके नाम पर जनजाति गौरव दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। आप सबको उसकी भी शुभकामनाएं और बधाई। दिनेश जी, आपने बिल्कुल ठीक किया। जेएमएम अब पति पत्नी की पार्टी हो गई। पति पत्नी और वो मतलब उनका भाई जो भी है, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, आम जन से कोई मतलब नहीं है, अच्छे लोगों से भी कोई मतलब नहीं है। दिनेश मरांडी क्यों पसंद आता? ये जनता का सेवक था, उनको तो कमीशन खाने वाला चाहिए। आज मैं हृदय से कह रहा हूं, मैं बहुत दुखी हूं इसलिए कि पूरे झारखंड को तबाह और बर्बाद करने का काम किया है तो ये हेमंत सोरेन, कांग्रेस और जो हमारे आरजेडी की सरकार है उसने किया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ मेरे बहनों और भाई, आपका कोई काम जेएमएम और कांग्रेस की सरकार में बिना पैसा लिए दिए होता है क्या? जोर से बताओ, मैं नहीं बोल रहा, पत्रकार मित्रों सुनो, बिना लिए दिए होता है क्या? लूट मचा रखी, लूट। किसी भी योजना का लाभ लेने पहुंच जाइए, आप बिलाट में जाइए, आप थाने में जाइए, अबुआ आवास, मुझे कितने लेते हैं अबुआ आवास में? अरे कितने लेते हैं बताओ रे? ये देखो, मैं नहीं कह रहा, जनता बोल रही है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा हेमंत सोरेन, जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हर बात में कभी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3,84,000 करोड़ रुपया भेजे। 3,84,000 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना का ये पैसा खा गए। मेरी बहनों, पीएम मोदी जी ने योजना बनाई कि हर घर पाइपलाइन बिछा के, चापा से नहीं, चापा से तो पानी खींचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, घर के बाहर जाना पड़ता है, लेकिन हर घर टोटी वाला नल लगा के पाइपलाइन बिछा के पीने का पानी देंगे। जल जीवन मिशन 10,000 करोड़ रुपया दिनेश जी, बाबूधन जी, 10,000 करोड़ रुपया दिए। ये हेमंत सोरेन और उनके दलाल पूरा पैसा खा गए। बताओ, कोई के घर में नल लगा क्या? कोई नहीं लगा। ये जैसे पानी का पैसा पी गए। और गजब पार्टी है भैया जेएमएम और कांग्रेस। आप बताओ, बालू किसी को मिलता है क्या? यहाँ जोर से बताओ ना, मिलता है क्या? मुझे पीएम जनमन की योजना में दिनेश जी में गया पूछने के माई मकान बन रहा कि नहीं, मैं मंत्री हूं उस विभाग का। तो कहा बेटा बालू ही नहीं मिलती, बालू यहाँ बाल्टी में बिक रही है, बाल्टी में कहां से मकान बना है? ये आंध्र प्रदेश है, बालू बाल्टी में बिक रही है। बालू कौन खा रहा है बताओ? अरे बालू कौन खा रहा है बताओ? हेमंत सोरेन और उनके गुर्गे। बालू बांग्लादेश तक जा रही है, जनता को बालू नहीं मिलती। और बताओ मेरी बहनों, यहां बहनों का मान सम्मान सुरक्षित है क्या? अरे सुरक्षित है क्या? भूल नहीं होगी रूप का पहाड़िया। पहले धोखा देके शादी की, और पहली शादी नहीं थी, दूसरी तीसरी, और बाद में से टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए गए। अंकिता सिंह को कौन नहीं जानता, जिसको जिंदा जला दिया गया। मेरी बहनों, 7,400 बलात्कार हेमंत सोरेन की सरकार में हुए हैं, और इसके बाद ये कहता है जेएमएम को वोट। यहाँ मां बहन और बेटियों का सम्मान और इज्जत सुरक्षित नहीं है। यहाँ अपराधी खुल के खेल रहे हैं। मेरे नौजवान बेटे बेटियों बताना, 5 साल पहले
दिनेश जी को याद होगा, हेमंत सोरेन ने कसम खाई थी 5 लाख नौकरी दूंगा, नहीं तो राजनीति से त्याग पत्र दे दूंगा। सही बात है कि नहीं? जोर से बोलो। आप बताओ, नौकरी किसी को मिली क्या? बच्चों को ठग लिया तो कहता तो त्याग पत्र दे दूंगा। अब हेमंत त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है, जनता ही तुम्हें धकेल के निकाल देगी, बाहर करेगी। तुम क्या त्याग पत्र दो? झूठे वादे, झूठे वादे। एक वादा पूरा नहीं किया। 4 साल 2 महीना, 4 साल 10 महीना, एक नौकरी नहीं दी। जब 4 साल 10 महीना हो गए, चुनाव आए, तो फिर हेमंत बाबू आए, नौकरी ले लो, नौकरी ले लो, पेपर दे दो। और पेपर भी ऐसे करवाए कि पेपर ही लीक हो गए। पेपर लीक में भी पैसे खा गए। अरे खाए कि नहीं खाए? पेपर लीक में कितने लिए? जोर से बोलो। ये मैं नहीं बता रहा, पत्रकार मित्रों, नौजवान रेट बता रहे हैं 20 लाख। अरे 20 की 25, 30 लाख। मुझे तो पता ही नहीं है कि 20 खाए कि 30 खाए। ये पेपर लीक में 30 लाख खा गया। और पुलिस की भर्ती, उत्पाद सिपाही, आओ दौड़ लगाओ। बेचारे बच्चे कई दिनों से दौड़ते रहे कि उत्पाद सिपाही की भर्ती होगी और वर्दी पहनने मिलेगी, लेकिन दौड़ाया तो ऐसी मौत की दौड़ दौड़ाया कि 19 बच्चे तो जिंदगी की जंग हार गए, इस दुनिया ही से चले गए। वो हादसा नहीं, हत्या थी। मां घर में इंतजार कर कि बेटा आएगा, उत्पाद सिपाही की वर्दी पहन के। उत्पाद सिपाही की वर्दी पहन के नहीं आए, कफन ओढ़ के बेटा आया। मां की कोख से लाल छीनने वाला अगर कोई है तो ये हेमंत सोरेन। एक लोग आज मैं कह रहा हूं मेरे बहन और भाई, भारतीय जनता पार्टी का प्राण है, प्राण। मेरे नौजवान बेटे बेटियों, मामा कह रहा है, मामा, और मध्य प्रदेश में मामा का रिकॉर्ड पूछ लेगा। मामा कह रहा है सरकार बनते 2,87,000 जो खाली पद है, हम झूठ नहीं बोलते, जो सच है वही कहते हैं, पहली कैबिनेट में स्वीकृत करेंगे और कैलेंडर बना के इस दिन परीक्षा, इस दिन रिजल्ट और इस दिन नियुक्ति पत्र देंगे, नौकरियां दे दी जाएंगी। और मेरे बेटा बेटियों, ये तो कहता था बेरोजगारी भत्ता देंगे। कितने कहा था? अरे हेमंत ने कितने रुपए देने का कहा था? बेरोजगारी भत्ता 5,000 और 7,000। 5,000 दिया। अब दिनेश जी का कुछ पार्टी में देते, झूठा लो। 5,000 दूंगा, 7,000 दूंगा, किसी को मिला क्या? ऐसी सरकार को चला। लेकिन मोदी जी का प्रण है, भारतीय जनता पार्टी की का संकल्प है। मेरे नौजवान बेटे बेटियों, जो पढ़ते हैं, बीए बीएससी पे काम किया, एमए एमएससी एमकॉम किया, तो रोजगार प्राप्त करने में देर लगती है, नौकरी ढूंढने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है। और इसलिए ऐसे बच्चों को, चाहे ग्रेजुएशन किया हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन, उनको हर महीना 2 साल तक 2,000 रुपया महीना दिया जाएगा, ताकि वो रोजगार ढूंढ सके। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरे किसान भाइयों, मैं कृषि मंत्री हूं, खेती का जिम्मा मेरी तरफ है। मैं देख रहा था धान की फसल शानदार हो गई, लेकिन बताओ यहाँ की सरकार ने कभी धान खरीदी क्या? अरे धान खरीदी क्या? पौने पौने दाम तो धान मिलती है, धान बिकती है। लेकिन भाजपा ने प्रण लिया है, बाबू धन जी, दिनेश जी, जिलाध्यक्ष जी, हम 3100 रुपया कुंटल धान खरीदेंगे। 3100 रुपया। आप बताओ, किसान को मेहनत की पूरी कीमत मिलनी चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, मिलनी चाहिए कि नहीं? और इसलिए भारतीय जनता पार्टी, और हम ऐसे नहीं कह रहे छत्तीसगढ़ में कैसे जाके 31 रुपया कुंटल खरीद रहे हैं, उड़ीसा में खरीद रहे हैं। और बाबूधन जी, दिनेश जी, कृषि मंत्री यहाँ आया है। बाबूधन कह रहे थे पानी सिंचाई के लिए नहीं है। मैं जब मध्य प्रदेश का 20 साल मुख्यमंत्री रहा, भाभी नहीं था,
लेकिन पहला काम हमने किया किसान के सूखे खेतों की प्यास बुझाने का। छोटे बड़े डैम बना के किसान के खेत में पानी भेजा। आज मैं आपसे कह के जा रहा हूं, या छोटी हो बड़ी हो, जो भी योजना बन सकती हो, बिना जमीन डुबाए पानी खेत में पहुंचाने की हम बनाएंगे भारत सरकार और भाजपा की झारखंड की सरकार, और किसान के खेत में पानी पहुंचाने का काम करेंगे ताकि अच्छी फसल पैदा हो, हमारी गरीब की आमदनी बढ़े, किसान की, आदिवासी की, नौजवान की। और मेरी बहनों, तुमसे भी बड़ी बेईमानी की। क्या कहा था 5 साल पहले? कहा था हमारी सरकार बनाओ, हम 2000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे। बोलो कहा था कि नहीं कहा था? बहनों तुम बोल के बताओ, कहा था कि नहीं? 2000 रुपया चूल्हा खर्च। 5 साल तक 2000 रुपया चूल्हा खर्च मिला क्या? जोर से बोलो, मिला क्या? एक ढेला नहीं दिया। दिनेश जी ने क्यों छोड़ी पड़ा? इसी वादा खिलाफी। जब चुनाव आ गए तब हेमंत बाबू आए, मैया सम्मान, मैया सम्मान, 2 महीने के लिए मैया सम्मान। 5 साल का करे, 5 साल का हिसाब दो। 5 साल में ना मैया याद आई, न सम्मान याद आया। जब चुनाव आ गए तब हेमंत बाबू आए, मैया सम्मान, 1000 ले लो, 1000 ले लो, 1000 ले लो। टुकड़े डालने आए। अगर 5 साल तक 2000 रुपये हर महीने मिलते तो एक बहन को मिलते 1,20,000। 1,18,000 खा गए और अब 2000 में ही चरका रहे। मेरी बहनों, मैंने मध्य प्रदेश में सबसे पहले बनाई थी लाडली बहना योजना। आप में से नौजवान जानते होंगे, पता है कि नहीं? लाडली बहना योजना बना, और लाडली बहना योजना बना के बहनों के खाते में हिंदुस्तान में सबसे पहले मैंने पैसे डाले। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है कि हमारी बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे। बहनें क्यों हाथ फैलाएं? 1000-2000 रुपए के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। कई बार पैसे नहीं मिलते तो आंखों में आंसू आता है। तुम्हारे सशक्तिकरण के लिए, बहनों को स्वाभिमान से जिए जिंदगी अपनी, इसके लिए लाडली बहना मध्य प्रदेश में बनी। छत्तीसगढ़ की भाजपा की सरकार बहनों के खाते में पैसा डाल रही है, उड़ीसा की सरकार डाल रही है, महाराष्ट्र में लाल की बहना बनी। सुनो, ये हेमंत तो झूठ बोला, लेकिन अब तुम्हारा ये भाई कह रहा है प्रधानमंत्री जी का प्रण, नरेंद्र मोदी जी का प्रण, भारतीय जनता पार्टी का प्रण, भाजपा की सरकार बनाइए। गोगो दीदी योजना के अंतर्गत हर महीना 2100 रुपया आपके खाते में डाले जाएंगे। कितने रुपया डाले जाएंगे? जोर से बताओ। पूरी दुनिया सुन ले, धरती भी सुन ले, आकाश भी सुन ले, पेड़ पौधे भी सुन ले, पशु पक्षी भी सुन ले। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रण है, हर महीना 2100 रुपया देंगे। कितने देंगे? 2100। और तारीख भी बता देता हूं, भाजपा सारा काम साफ साफ रखती है। तारीख भी तय करिए, हर महीने की 11 तारीख को बहनों के खाते में 2100 रुपया आएंगे। कितनी तारीख को? याद कर लो, रख लो, उस दिन देख लेना बैंक, भूल मत जाना। हर महीने की 11 तारीख को सीधे 2100 रुपया आपके खाते में डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश में 10 तारीख को डालते, झारखंड में 11 तारीख को डाले जाएंगे। बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलना है। और एक बात और बताऊं, मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं, और ग्रामीण विकास मंत्री का काम है प्रधानमंत्री आवास के मकान बनवाना। मेरी बहनों, ऐसे कौन कौन भाई बहन हैं जो कच्चे घर में रहते हैं, पक्का घर जिनके पास नहीं है वो हाथ उठाओ। जो कच्चे घर में रहते हैं हाथ उठाओ। बाबूधन जी, आज से ही शुरू हो जाओ। मैं इस विभाग का मंत्री हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना का। प्रधानमंत्री जी ने मुझे जवाबदारी सौंपी है, और दिनेश जी आप भी मदद करो, पूरी सूची बनाओ। आज तुम्हें ये भाई वचन देके जा रहा है, जिनके कच्चे मकान है उनका पक्का मकान बनवाया जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में बोलो, पक्का मकान बनना चाहिए कि नहीं? अरे हेमंत, तुम तो बड़े बड़े बंगलों में रहते हो भाई, गरीब का छोटा पक्का मकान तो बन जाने दो। नरेंद्र मोदी जी ने योजना बनाई,
3 करोड़ मकान हम बनाने वाले हैं। 21 लाख हमने झारखंड के लिए सुरक्षित किए। लेकिन बाबू भाई जी चिंता मत करना, और जरूरत पड़ेगी तो और दे दूंगा। मामा आया है, चिंता क्या करते हो? घर का मनुष्य बना, हर गरीब का पक्का मकान, यह भारतीय जनता पार्टी का प्रण है, गारंटी है। और एक बात और, मकान बनाने के लिए बालू मिलता है क्या? इनने तो बेच दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम मकान बनाने के लिए बालू फ्री में देंगे, फ्री में। बोलो फ्री में मिलना चाहिए कि नहीं? अरे बालू भगवान ने बनाई, कोई हेमंत सोरेन ने बनाई? नदियों में बालू आ रहे, जरूरत पड़े जाओ उठा जाओ। राम की चिड़ैया राम को खेत, खाओ चिड़ैया भर भर फेंक, बालू में कारखाने में बनती। ये जनता का हक है, अधिकार है, और इसलिए अधिकार हम देते रहेंगे, चिंता मत करना। मेरी बहनों, गैस सिलेंडर 500 रुपया में, और त्योहार पे 2 गैस सिलेंडर फ्री में ही देंगे, ताकि चूल्हे में रोटी ना बनाना पड़े। फ्री में देंगे। बोलो जाना चाहिए कि नहीं? अरे बहनों बोलो ना, जाना चाहिए कि नहीं? सीधे सीधे तुम्हारी जिंदगी बदलने की बात कर रहा हूं, इधर उधर की बात नहीं कर रहा। ये इससे दिए जाएंगे कि बहनों को चूल्हे में आंखें ना फोड़ना पड़े, और ढंग से घर का खाना बन जाए, भोजन बन जाए, तुम्हारी जिंदगी बदले मेरे बहनों। ये भारतीय जनता पार्टी का अभियान है, जनता कैसे सुखी हो। लेकिन कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के नेता है जम्मू कश्मीर से, घुसपैठियों, सुना कि नहीं वो वीडियो? घुसपैठियों 450 में गैस सिलेंडर देंगे। देखो मेरे बहनों भाई, भारत में रहने वाले हर नागरिक को हम प्यार करते हैं, वो कोई जाति का, कोई समाज का हो। लेकिन आप बताओ, अपने देश में विदेशी घुसपैठिया आने देना चाहिए क्या? जोर से बताओ, आने देना चाहिए क्या? ये हेमंत सोरेन, कांग्रेस कहे घुसपैठियों को देंगे 450, मतलब घुसपैठियों को लाओगे और बसाओगे, जमीनों पे कब्जे करवाओगे, मां बेटी बहन की बेइज्जती करवाओगे। सुन ले मेरे बहनों और भाइयों, देश में रहने वाले कोई जाति धर्म के हमारे नागरिकों बिल्कुल दिक्कत नहीं है, लेकिन बांग्लादेश से आके अगर हमारी जमीन पे कब्जा किया, हमारी बेटियों को भ्रमजाल में फंसाया, तो भाजपा माफ नहीं करेगी। एक एक विदेशी घुसपैठिया चुन चुन के बाहर निकाल दिया जाएगा, बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। बोलो भेजना चाहिए कि नहीं वापिस? अरे हमारी धरती है, जल हमारा, जमीन हमारी। भगवान बिरसा क्या कहते हैं? उन्हें अगर क्रांति का संग फूका था, उल गुलान, काय के लिए? इसलिए कि अंग्रेज हम पे अत्याचार कर रहे थे, हमारी जमीनों पर कब्जे कर रहे थे, हमारी माँ की रोटी छीन रहे थे, और इसलिए भगवान बिरसा भगवान ने क्रांति का संग फूका था, उल गुलान का ऐलान किया था। अब दूसरा उल गुलान होगा, कोई विदेशी घुसपैठिया इस धरती पर नहीं रहेगा, और आदिवासी की जमीन जिससे खरीद ली होगी, कानून बना के वापस की जाएगी। चिंता मत करना। घुसपैठिए ने बेटी के साथ, बेटी से शादी करके भी अगर लेनी होगी तो उस जमीन को वापस लेंगे, चाहे कुछ हो जाए, और जिसकी जमीन थी उसको सौंपेंगे। बोलो होना चाहिए कि नहीं? आज झारखंड में रोटी बेटी माटी, मेरे बहनों और भाइयों सब संकट में है, और इसे एक तरफ झारखंड का विकास, झारखंड को आगे बढ़ाने का काम करना है। हेमंत सोरेन ने कोई विकास का काम किया क्या? सारे काम ठप पड़े। खुदाई का विकास कर दिया, खुद का विकास, धर्मपत्नी का विकास, भैया का विकास, घर में ही टिकट दे दिए सब। पति भी लड़ो, पत्नी भी लड़ो, भैया भी लड़ो। दिनेश मरांडी का क्या कहा? घर में ही पूरे हो। बहन और भाइयों, सिद्धू कानों की भूमि है सही, उनको मैं प्रणाम करता हूं, और उनकी शपथ लेकर कहता हूं कि ये विकास जिनने ठप किया है वो सत्ता से बाहर जाएंगे, बांग्लादेशी घुसपैठिए देश के बाहर जाएंगे, और यहाँ की माटी, रोटी और बेटी सुरक्षित करने का काम किया जाएगा। समय नहीं है कि मैं बहुत विस्तार से आपको अपनी बात कहूं, लेकिन आज मैं, हाँ एक बात और,
सहारा इंडिया में कौन कौन ने पैसे लगा कर रहा था सहारा में? बहुत से लोगों ने चिंता मत करना, ये भी भाजपा का प्रण है, एक एक पाई वापस करवाई जाएगी। सहारा में पैसे खा गए जिनके, एक एक पाई वापस करवाई। पारा शिक्षक और बाकी ऐसे कर्मचारी जो अरबीज में कई दिनों से लटके हैं, उनको परमानेंट करेंगे हम, चिंता मत करना, ताकि उनकी जिंदगी और उनका भविष्य भी बन जाए। मेरे बहनों भाइयों, यह साधारण चुनाव नहीं है, झारखंड को बचाने का चुनाव है। केवल एमएलए नहीं चुनना है, झारखंड बचाना है। अगर ये जेएमएम कांग्रेस फिर से आगे तो तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी झारखंड को। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी जो भारत के लिए भगवान का वरदान है, उनके नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।